राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही लोगों का प्रदूषण से दम घुटने लगा है। दिल्ली में शनिवार सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 के पार रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार सुबह 11 बजे तक आनंद विहार में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। बवाना में AQI 312 दर्ज किया गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण के बारे में चिंता जाहिर करते हुए गाजियाबाद के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद जोशी ने जहरीली हवा को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, पिछले महीने कुछ अनयूजुअल सी बारिश हो रही थी और AQI 50 से नीचे था, जो WHO स्टैंडर्ड्स हैं। और आज की तारीख में हम बात करें तो गाजियाबाद का AQI 250 के आसपास टच कर रहा है। जब भी AQI बढ़ता है तो पार्टिकुलेट मटेरियल, पॉल्यूटेंट्स हवा में बढ़ जाते हैं। वो चाहे क्रॉप बर्निंग से हो, चाहे पोल्यूशन से हो, चाहे व्हीकलर एग्जॉस्ट से हो। जो प्री एग्जिस्टिंग, जिनको पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको COPD, अस्थमा, दमा या इस तरह की बीमारियां हैं, या पहले कभी TB हुआ है, उस तरह के पेशेंट्स में सांस की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। सो कफ, फीवर, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, खांसी बलगम के मरीज OPD में और इंडोर पेशेंट्स के नंबर बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को पहले कभी रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं थे और जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप हैं, जैसे कि बच्चे या बहुत ही वृद्ध लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, या जिनकी इम्यूनिटी और बॉडी डिफेंस कम होती जा रही है उम्र की वजह से, उन लोगों में भी सांस के इन्फेक्शंस और फेफड़े के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां देखने को मिलती हैं बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से। सर, बात करें ग्रीन क्रैकर्स की, जी, ग्रीन क्रैकर्स से भी क्या कोई नुकसान हो रहा है? देखिए, एक तरफ ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है ग्रीन क्रैकर्स के साथ दिवाली सेलिब्रेशन को, और वो सिर्फ एक दिन का एक फेस्टिवल है जिसमें हमें ग्रीन क्रैकर्स यूज करने हैं। जहां तक पटाखों की बात है तो उनमें जो भी केमिकल्स यूज होते हैं, चाहे नॉर्मल पटाखे हों जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, या फिर ग्रीन क्रैकर्स हों, पॉल्यूटेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। बट ग्रीन क्रैकर्स में पॉल्यूटेंट्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रेट है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, और जिस तरह ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका एमिशन कम से कम 30 से 40% कम हो जाता है। दूसरा, जो हैवी मेटल्स हैं लाइक स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, जिनसे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, उनकी मात्रा बिल्कुल जीरो है। तो ये एक अच्छा ब्रीदर है कि ग्रीन क्रैकर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। हालांकि वो भी पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं है, बट इट इज़ बेटर कि हम बहुत ही खतरनाक चीज़ों का सेवन ना करें या उपयोग ना करें। उसकी बजाय ग्रीन क्रैकर्स एटलीस्ट एक सांकेतिक सेलिब्रेशन को अलाउ करता है। बट जिन पेशेंट्स को तकलीफ है, जिनको पहले से लंग्स की तकलीफ है, वो डेफिनेटली अपने घर या घर के आसपास के सराउंडिंग में इस तरह की चीज़ों का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।